इयत्ता पांचवी मराठी। बच्चों, हम ये वीडियो में हमारा मराठी पुस्तक के पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं। डराव डराव। डराव 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 डराव, का ओरडता उगाच राव? पत्ता तुमचा नावता काल, कोठूनही आला सांगा नाव. डराव 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 मतलब बेडकाचे ओरडण्याचा आवाज. बेंडुका मतलब फ्रॉग का चिल्लाने का जो आवाज है, वो आवाज इधर बताया है डराव डराव. तो डराव 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 डराव, का ओरडता उगाच राव? राव ऐसे रेस्पेक्ट में बुलाते हैं मराठी में. ओ राजे ऐसा बुलाने के लिए मराठी में राव बुलाते हैं. का ओरडता? ओरडता मतलब चिल्लाता. का मतलब क्यों? क्यों चिल्लाता है? उगाच. उगाच म्हणजे बेकार में, बिन वजह. बिन वजह क्यों डराव डराव चिल्लाते हो राव? पत्ता तुमचा नव्हता काल. कल तक तो तुम्हारा कोई पता ही नहीं था. यानी तुम्हारा कोई, हाँ, तुम्हारा तुमको देखा ही नहीं. पता नव्हता म्हणजे तुम गायब होते. कल तक तो तुम दिख ही नहीं रहा था. कोठूनी आला सांगा नाव. और कोठूनी आला मतलब कहाँ से अभी आया है. सांगा नाव. नाव तुमचं सांगा. तुम्हारा नाम बताओ, कौन हो तुम. धो धो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहाव तलाव. सुरू झाली आमची नाव, आणिक तुमची डराव डराव. आप क्या बोल रहे हैं? एक नदी के किनारे एक मेंढक को देखकर एक बच्ची, एक लड़की बोल रहा है उससे देखकर कि धो धो पाऊस पडला फार. धो धो पाऊस म्हणजे बहुत ही जोरदार बारिश. पाऊस क्या होता है? बारिश. धो धो पाऊस पडला फार. पडला म्हणजे गिरा. बहुत जोर का बारिश गिरा, बहुत. तुडुंब भरला पहा तालाब. तुडुंब भरणे म्हणजे काटोकाट भरणे, मतलब फुल पूरे दोनों साइड भर के भरने लगा. कौन क्या भरा? तालाब, लेक्स. तालाब सब बहुत ही ज़्यादा भर गया. सुरू जाहिली आमची नाव. और इतना पानी भरा इसलिए हमारा नाव, नाव मतलब बोट, वो शुरू हो गया, वो चालू होने लगा. आणिक. आणिक म्हणजे आणि, अँड. तुमची डराव डराव. तुमची डराव डराव पण सुरू झाली. हमारा नाव शुरू हुआ, साथ साथ में तुम्हारा ये डराव डराव चिल्लाने का काम भी शुरू हुआ. बटबटी डोळ्याचे ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव. सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव. अभी फिर क्या बोल रही है बच्ची? बटबटी डोळ्याचे ध्यान. ध्यान मतलब यहाँ पर रूप, शेप. डोळा, डोळा मतलब आंख. डोळ्या, डोळे मतलब एक दोनों आंखों के साथ में बोलते डोळे. बटबटीत मतलब मोठाले, बड़े बड़े, है ना. मेंढक का आंख देखे होंगे, इतने मोटे मोटे होते हैं. तो बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान, तुम्हारा आंखों का रूप तो इतने मोटे मोटे हैं. विचित्र तुमचे दिसते राव. विचित्र यानी अजीब. तुम्हारा ये जो मोटे मोटे डोळे, आंखों के जो शेप है, बहुत ही विचित्र दिखते राव. विचित्र यानी अजीब है दिखते हैं, बहुत ही फनी दिखता है. सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव. सांगा म्हणजे बोल. तुमच्या मनात, ते तुम्हारे मन में, मनात मतलब मन में, काय क्या है, तुम्हारा क्या सोच है, क्या इरादा है तुम्हारा. ही घ्या छत्री ही घ्या नाव. ये लो मेरा छत्री लो. घ्या मतलब लो, और छत्री लो आणि घ्या नाव. चलो मेरा नाव पण घे. नाव मतलब मेरा ये बोट भी ले, छत्री भी ले. जा गाठा जा आपुला गाव. गाठणे म्हणजे पहुंच जा. आपुला गाव मतलब खुद का गांव पहुंच जा. मेरे छतरी ले ले और मेरे नाव, नाव यानी बोट भी ले ले, और उस बोट में बैठकर तू जा, कम से कम अपना गांव चले जा. आणि थांबवा डराव डराव. चले जा यहाँ से अपने गांव, और तुम्हारे डराव डराव थांबवा. थांबवा म्हणजे स्टॉप कर. कौन लिखा है पोयम? ग ह पाटिल. चलो वापस से हम कविता और एक बार देखते हैं. डराव 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 डराव, का ओरडता उगाच राव? पत्ता तुमचा नव्हता काल, कोठूनही आला सांगा नाव. धो धो पाऊस पडला फार, तुडुंब भरला पहा तलाव.
सुरू झाली आमची नाव आणिक तुमची डराव डराव. बटबटीत डोळ्यांचे ध्यान विचित्र तुमचे दिसते राव. सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव. जा गाठा जा आपला गाव आणि थांबवा डराव डराव. तो पोयम तो हो गया. अभी पोयम में से कुछ शब्दों का अर्थ दिया है, मीनिंग दिया है. शब्दार्थ. तुडुंब भरणे म्हणजे काटोकाट भरणे, मतलब दोनों किनारा भर जाना. जाहिली म्हणजे झाली, हो गया. आणिक म्हणजे आणि, और. बटबटीत म्हणजे मोठाले, विद्रूप, बहुत बड़े बड़े. ध्यान विशिष्ट रूप, अजीब किस्म के रूप, शेप. गाठने म्हणजे पहुंचणे, पहुंच जाना. आपुला मतलब हमारा, अपना, आपला, स्वतःचा, खुद का. अब इधर क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन का जवाब तो आपको लिखना है खुद से. डराव डराव आवाज कौन करतो? डराव डराव आवाज कौन करता है? तालाब का भरला? तालाब कैसे भर गया? क्यों भरा? बेडकाचे डोळे कसे आहेत? मतलब फ्रॉग का आंखें कैसे हैं? और उसके बाद इधर दिया जोड़िया जुड़वा, मतलब मैच द फॉलोइंग, दोनों तरफ दिया है. अ गट आणि ब गट, यानी ए ग्रुप और बी ग्रुप. जोराचा पाऊस, बेडकाचे मोठे डोळे, पूर्ण भरलेला तलाव, स्वतःच्या गावी परत जा. ये इतना ए साइड में है और बी साइड में गाठा आपुला गाव, धो धो पाऊस, बटबटीत डोळे, तुडुंब भरला तलाव. तो आप इसका मीनिंग दोनों का समझो, जिसका मीनिंग जिसके साथ जुड़ता है उसको जोड़ी लगाओ. ठीक है. अब आगे है गोलातील शब्द वाचा. एक गोल दिया यानी कि सर्कल दिया, उसके अंदर का शब्द को वाचा मतलब पढ़ो. चित्रे ओळखा और चित्रों को पहचानो, पिक्चर को पहचानो. त्यांच्या योग्य जोड़िया जुड़वा. और जैसा इस तरह देखो इधर किया है, ये ढोलक है, ये इस पे देखो ये ढम ढम आवाज़ उसका आता है. इसी तरह बाकी का भी सबका आवाज़ के साथ ये जो चित्र है उसको जोड़ना है. उसके बाद और भी क्वेश्चन है. पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात? पानी से प्रवास करने मतलब यात्रा करने के लिए, सफ़र करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या क्या साधन वापरता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है. तो पानी से यात्रा करने के लिए क्या क्या साधने वापरतात, यानी कौन से चीज़ का इस्तेमाल करता है. पावसात भिजू नये, बारिश में भिजू नये. भिजू नये मतलब पावसात मतलब बारिश में, भिजू नये मतलब भीगना नहीं. यासाठी तुम्ही काय काय वापरता, इसके लिए तुम क्या क्या वापरते हैं, वो भी आपको लिखना है. अभी निरीक्षण करा यानी ध्यान दो, देखो, ऑब्जर्व करो. आवाज़ सांगा, वो लिया. आवाज़ क्या आता है, किस तरह बोलते हैं वो लिखो. वाऱ्याने हालणाऱ्या झाडांच्या पानाचा आवाज. वाऱ्याने मतलब हवा से, हालणारा, हालणाऱ्या मतलब हिलने वाला, झाडांच्या झाड़ का, पानांचा, पानांचा मतलब पत्ते का आवाज़ कैसा है, वो आवाज़ को क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिखना है. उडायला सुरुवात करताना पक्ष्यांचा पंखाचा आवाज़. उड़ने के लिए शुरू करते टाइम पक्षियों का पंख का आवाज़ कैसा होता है. तापलेला तेलातील मोहरीचा आवाज़. गरम गरम तेल में जब हम मोहरी डालते हैं, मोहरी क्या होता है, राई का सीड होता है ना, राई डालते हैं तब का जो आवाज़. और उसके बाद आपको बोला है छत्रीचे चित्र काढा रंगवा. छतरी का एक पिक्चर बनाओ और उसको कलर करो. और उसके आगे है नाव हात शब्द या कवितेत दोन अर्थांनी आले आहे. मतलब ये पोएम के अंदर नाव जो वर्ड है 2 बार आया है, दोनों जगह अलग अलग मीनिंग है. तो उसका मतलब क्या है, 2 नाव है. एक नाव का मतलब है नाम, नेम, वस्तु, व्यक्ती, प्राणी, पक्षी यांना दिलेले विशिष्ट नाव, मतलब इंसान को, जानवर को या फिर कोई चीज़ को जो दिया हुआ नाम. और दूसरा नाव का मतलब है होड़ी. होड़ी मतलब बोट. ठीक है. तो अभी हमारा लेसन इतना ही था. अच्छी तरह समझने के बाद क्वेश्चन आंसर करना. ओके. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.